हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। कैसे आप लोग? उम्मीद करते सब अच्छे और स्वस्थ ही होंगे ना। तो आज जो है मेरे दोस्त बहुत खुशी का दिन है और खुशी का दिन ही ये है मेरे दोस्त कि आज है स्वतंत्रता दिवस। और स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त सन 1947 ईस्वी को हमारे देश जो है वो पूर्ण रूप से आज़ाद हुआ था। और इस दिन को हम लोग पूरे भारत में बहुत खुशियों का त्यौहार मनाते हैं। और आज के दिन जो है मेरे दोस्त वो स्वतंत्रता दिवस के ये जो दिन जो है मेरे दोस्त बहुत खुशी का दिन है। 15 अगस्त यानी कि 1947 ईस्वी को हमारे देश जो है सो आज़ाद हुआ था। और इस आज़ाद कराने के लिए मतलब कई नेताओं ने अपनी जान की कुर्बानी दिए थे। जैसे आप ले लीजिएगा भगत सिंह का ही नारा है इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद का नारा है भगत सिंह का। उसके बाद आपका चंद्रशेखर आज़ाद हुए। चंद्रशेखर आज़ाद भी उसमें बहुत उसका अहमियत रोल था। उसके बाद खुदीराम बोस के ले लीजिए, रोशन सिंह लहरिया को ले लीजिए, बटुकेश्वर दत्त को ले लीजिए। ये सब नेताओं जो है ना मेरे दोस्त क्रांतिकारी नेता थे। और समझिए कि कई नेताओं ने जैसे वीर कुंवर सिंह के बाह में गोली लग गया और फिर भी जो है अपने बाह को जो है से अपने शरीर से अपने भुजा को तलवार से काट कर अलग कर दिया। और आजकल के नेता में क्या है मेरे दोस्त, क्योंकि आज अगर कुर्सी अगर नहीं मिलेगा ना तो समझिए अपने आप को वो साइड कर देगा। खुद अपने आप में ही मार काट कर लेता है। पहले के क्रांतिकारी नेता ऐसे थे मेरे दोस्त, जैसे सुभाष चंद्र बोस को ले लीजिए, भगत सिंह को ले लीजिए, चंद्रशेखर आज़ाद को ले लीजिए। ये सब नेताओं जो थे ना मेरे दोस्त बहुत क्रांतिकारी नेता थे, बहुत क्रांतिकारी नेता थे। अपने समझिए ना कि अपने खून के बलिदान तक दे दिए। जैसे महात्मा गांधी आजकल का जो नेता है मेरे दोस्त वो अपने आप को गाँव में समझता है कि हम हीरो हैं। समझिए कि उस समय का बात अगर कर लेते हैं 1900 ईस्वी का बात हम अगर करते हैं मेरे दोस्त 1901 में 1902 में ऐसे करके सारी अधिवेशन है हुआ, महात्मा गांधी द्वारा हुआ और नेताओं द्वारा हुआ। तो उस समय में समझिए कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका गए, फिर अदर कंट्री भी गए। उस समय उनके पास अगर इतना काबिलियत था कि समझिए कि आज जो हम लोग जो फरफरा रहे हैं ना उन्हीं का देन है। आज जो है मेरे दोस्त ये जो है राष्ट्रपिता जो हम कहते हैं महात्मा गांधी को, वैसा ही नहीं कहते हैं मेरे दोस्त, क्योंकि उस समय का वो हीरो नायक थे महात्मा गांधी। और समझिए कि उस समय उनको कितना संघर्ष किया होगा, क्योंकि आज जो ये दिन जो हम लोग जो देख रहे हैं ना आज़ाद हैं। पहले क्या था वो लोग जो थे ना गुलामी के चंगुलों से हम लोग को जो आज़ाद किए, तो उनका समझिए कि बहुत इसमें अहमियत रोल था मेरे दोस्त। उस समय में ले लीजिए जैसे सुभाष चंद्र बोस हुए। तो सुभाष चंद्र बोस से जो पहले जो थे नेताओं सब क्रांतिकारी नेता जो थे मेरे दोस्त, जैसे खुदीराम बोस को ले लीजिए। खुदीराम बोस के बाद में आपका हो गया भगत सिंह को देख लीजिए, बटुकेश्वर दत्त को देख लीजिए, रोशन सिंह लहरिया को देख लीजिए मेरे दोस्त। ये सब जो थे ना मेरे दोस्त समझिए कि एक फांसी के फंदा तक जाते जाते भगत सिंह का नारा ये था मेरे दोस्त, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। तो यही मेरे दोस्त कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो मेरे दोस्त ऐसे जोश और जुनून के साथ हमेशा ईमानदारी से काम कीजिए। और समझिए सब लोग हम लोग इस देश के रहने वाले हैं मेरे दोस्त, और इस बात को भी जानते हैं कि आज जो वो लोग क्रांतिकारी नेता हुए, जैसे एक नरम दल का था और एक गरम दल के थे मेरे दोस्त, तो समझिए वो सब अपना जान के बाजी तक लगा दिए मेरे दोस्त। तब आज इस समय में हम लोग जो है ना बहुत स्वतंत्र से घूमते हैं मेरे दोस्त। नहीं तो पहले जो थे 1917 ईस्वी में ले लीजिए आप, अंग्रेज जो थे वो आपका नीलकठिया
नीलकठिया तिनकठिया जो प्रणाली जो कहते हैं मेरे दोस्त, चंपारण में नील का खेती जो था मेरे दोस्त, जबरन खेती इसको कहते हैं, मतलब ज़बरदस्ती अंग्रेज जो थे मेरे दोस्त इसको अपना हिसाब से उसको कहता था कि उपजाने के लिए, भाई इसमें हम इतना परसेंट लेंगे, इसमें इतना ही परसेंट तुमको मिलेगा। उसके बाद समझिए कि नील के खेती करने के बाद जो है मेरे दोस्त कि ज़मीन जो था ना बहुत बंजर पड़ जाता था, और इसमें जो है किसान को बहुत नुकसान भी होता था और बहुत कठिनाइयाँ जो है मेरे दोस्त बहुत ही झेलना पड़ा। सन 1942 में ले लीजिए, महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन का नारा लगाए थे। उससे पहले भी आपका सुभाष चंद्र बोस जो थे मेरे दोस्त फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किए, फिर गए वहाँ रूस में गए मेरे दोस्त, वहाँ जो है हिंद सरकार फौज का गठन किए। उससे पहले ही ले लीजिए जैसे भगत सिंह हुए, बटुकेश्वर दत्त हुए, रोशन सिंह लहरिया हुए, ये जो थे मेरे दोस्त सन यानी कि 23 मार्च 1931 ईस्वी को इनको फांसी मतलब मिला था। तो उससे उस समय जो है मेरे दोस्त धीरे धीरे सभी के जोश और जुनून जो मेरे दोस्त भरते गए भरते गए भरते गए, न जाने मतलब हजारों वर्ष पहले जो मेरे ये भारत माता के धरती पर जो था मेरे दोस्त वो जकरन मतलब ज़बरदस्ती मतलब कब्जा किया हुआ था अंग्रेज़ों ने, और इस अंग्रेज को भगाने में समझिए कि अपने देशवासियों मतलब क्रांतिकारी नेताओं ने, कई नेताओं ने ऐसे थे जो अपने जान के बाजी तक लगा दिए मेरे दोस्त, खून के दरिया तक बहा दिए इस धरती को, इस भारत माता को, धरती को, इस भारत माता देश को बचाने के लिए, इस स्वतंत्र कराने के लिए समझिए कि कई नेताओं ने अपने जान का बाजी लगा दिए मेरे दोस्त। तब जो है मेरे दोस्त आज के डेट में हम लोग शान और सौभाग्य से मतलब जीते हैं और ठाठ से कहते हैं कि भारत देश मेरा महान है, महान था और महान रहेगा। तो इनकलाब का नारा मेरे दोस्त सभी जगह गूंजना चाहिए, क्योंकि भगत सिंह जो थे मेरे दोस्त, क्योंकि जब फांसी पर चढ़ रहे थे फिर भी बोले इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। और उनका माता जो थे मेरे दोस्त उस समय आए उनको जेल में मिलने के लिए, तो वो अपने माता को कहे मेरी माता तुम कभी नहीं रो सकती हो, अगर तुम रोई तो समझ जाओ कि वीर भगत सिंह जो है ये बुद्धिल कहलाएगा और बुद्धिल माँ का बेटा कहलाएगा, तुम कभी नहीं रो सकती हो मेरी माँ, और तुम ये शान से जियो कि मेरा बेटा जो है वीर भगत सिंह आज फांसी पर चढ़ने वाले हैं। तो इसीलिए मेरे दोस्त कुर्सी के कम और अपने ईमानदारी के ज़्यादा प्रयोग कीजिए और अपने देश को बचाने का हमेशा प्रयास कीजिए और अच्छा से अच्छा काम करने का प्रयास कीजिए, ताकि आने वाले नौजवानों भाइयों ये सीखे कि कैसा क्या काम अच्छा करना चाहिए और देश को कैसे मतलब बचाना चाहिए। हमेशा अभी के टाइम पर जो नेताओं जो है मेरे दोस्त कुर्सी के ज़्यादा अपने प्रयोग करते हैं और कुर्सी के चक्कर में कई अच्छे चीज़ जो है मेरे दोस्त वो छोड़ जाते हैं और अच्छे चीज़ का प्रयास करने का फिर भी वो कोशिश नहीं करते हैं। इसीलिए कोशिश हमेशा कीजिए मेरे दोस्त, क्योंकि समझ जाइए कि उस समय का नेताओं जो थे चंद्रशेखर आज़ाद को ले लीजिए मेरे दोस्त, जब मुठभेड़ हुआ अंग्रेज़ों से, जब लड़ते लड़ते थक गए फिर भी बचे एक गोली मतलब रिवॉल्वर में, तो फिर समझे कि अंग्रेज़ों के हाथे क्यों मरना है मेरे दोस्त, मरना है तो मेरे अपने पिस्टन से मरेंगे। और फिर गोली जो है अपने कनपट्टी में लगाए और क्या हो गया अपना अल्फ्रेड नोबेल पार्क जो है इलाहाबाद में आज भी वहाँ जो है से पूजा जाता है। इसीलिए मेरे दोस्त जब भी काम कीजिए कुछ अच्छा काम कीजिए और नया काम करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि नौजवान भाइयों जो है मेरे दोस्त कुछ अच्छा सीखेंगे और शिक्षा स्तर को हमेशा बनाए रखिए मेरे दोस्त, ताकि आने वाले पीढ़ियाँ जो है कम से कम नया से नया बेहतर से बेहतर मेरे दोस्त काम करेंगे। और हमेशा कोशिश करिए कि अच्छा काम करने का प्रयास कीजिए मेरे दोस्त, क्योंकि यहाँ का जो है मेरे दोस्त ये धरती जो है मेरी भारत माता का है और मेरी भारत माता जो है मेरे दोस्त पूरा विश्व में सबसे महान है और महान था और महान भी रहेगा। तो कहावत में है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अगर बादलों ने ठाना है कि बिजली यहीं गिराएंगे, अगर बादलों ने ठाना है कि बिजली यहीं गिराएंगे, तो हम भी ठाना है कि यश याना यहीं बनाएंगे, यश याना यहीं बनाएंगे। तो मेरे दोस्त
हमेशा अच्छा का प्रयास कीजिए, क्योंकि अच्छा काम करेंगे तभी आप बेहतर कर सकते हैं मेरे दोस्त। क्योंकि ये भारत माता का भूमि है और भारत माता जो है मेरे दोस्त पूरा विश्व में महान है। अपना हिंदुस्तान जो है मेरे दोस्त हमेशा महान था और महान रहेगा और महान है भी। इसीलिए मेरे दोस्त कभी भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग अबाउट माय डियर फ्रेंड, हमेशा थिंकिंग जो है अपना पॉजिटिव में रखिए और हमेशा जो है मेरे दोस्त अच्छे से अच्छे काम करने का प्रयास कीजिए और हमेशा लगनशील हमेशा रहिए। अपने प्रति जो है मेरे दोस्त ईमानदार और डेडिकेटेड हमेशा रहिए मेरे दोस्त। कहावत में है कि समय कुछ भी चीज़ में अगर समय अगर लगता है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है मेरे दोस्त। क्योंकि एडिसन को भी ले लीजिए, थलवा एडिसन को, क्योंकि हजारों मतलब 1000 बार उनको जो लगा अपने प्रयास जो कर रहे थे ये बल्ब जो है मेरे दोस्त आज जो है उस पर अगर काम अगर नहीं करते तो फिर भी जो है क्या होता, वो मतलब सफल नहीं होता। 1000 बार समझिए वो फेल किए और 1000वां बार में जो है वो अपना सक्सेस को पा लिए मेरे दोस्त। तो आज के दिन जो है मेरे दोस्त कहने का मतलब है मेरे दोस्त कि स्वतंत्रता दिवस है और 79 यानी कि 79 वहाँ जो है हम लोग आज स्वतंत्र दिवस मना रहे हैं मेरे दोस्त। और तो सौभाग्य की बात यह है कि इस धरती पर हम लोगों को जन्म हुआ है, इस भारत माता के धरती पर हम लोगों को जन्म हुआ है। गर्व की बात है मेरे दोस्त, इस हिंदुस्तान के हैं और हिंदुस्तान की कसम है मेरे दोस्त हमेशा नए अच्छा मतलब काम करने का मतलब प्रयास करेंगे। और जितने नौजवान मतलब भाइयों हैं मतलब हमेशा मतलब एक मतलब पॉजिटिव थिंकिंग में रहिए। मतलब जिस भी फील्ड में है आप हमेशा ईमानदारी से काम करने का प्रयास कीजिए मेरे दोस्त। क्योंकि यहाँ जो है मेरे दोस्त ना धरती माता जो है वो अपना जो है हिंदुस्तान जो है मेरे दोस्त सबसे महान है। और कम समझिए ना, वीर कुंवर सिंह के ले लीजिए, भगत सिंह के ले लीजिए, ये महात्मा गांधी को ले लीजिए, ये मतलब जितने नेताओं जो है मतलब ना सब महान थे मेरे दोस्त। आज भी जो है उनको अमर है ये सब क्या है मेरे दोस्त, आज भी जो है अमर है मेरे दोस्त। इसीलिए मतलब ये थोड़ा मतलब सोशल मीडिया पर आने का मतलब ये भी थोड़ा थे मेरे दोस्त कि आज जो है स्वतंत्रता दिवस है और थोड़ा बहुत चाहा मैंने कि थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पर आप मतलब 2 शब्द मतलब कुछ मतलब बोल लें। और ये मतलब कहने का मतलब ये है मेरे दोस्त, कहावत में है कि जितना ही मतलब आप तपोगे ना उतना ही आप बेहतर मतलब बनोगे। तो इसीलिए मेरे दोस्त ये अपना धरती जो है, ये अपना हिंदुस्तान जो है, ये भारत देश जो है मेरे दोस्त वो सबसे बेस्ट है। इतना मतलब कंट्री है सब, उसमें सबसे बेस्ट है। अपना कल्चर भी है जो मेरे दोस्त ना सबसे बेस्ट है मेरे दोस्त। और हमेशा ये देश मतलब अच्छा है, अच्छा रहेगा और अच्छा भी है। तो इसीलिए मेरे दोस्त तो जय हिंद दोस्तों, मेरे दोस्त जय हिंद। तो बस थैंक्स अलॉट माय डियर फ्रेंड। तो बस इतना ही तक हमने वीडियो में मतलब 2 शब्द मतलब अपने बोले और बस इतना ही तक हम अपने वाणी को विराम देते हैं। तो थैंक यू मेरे दोस्त, थैंक यू।